अगला टॉपिक है आपका लेंस। लेंस जानते हैं सब लोग? बताइए लेंस का डिफिनेशन क्या होगा? तो लेंस जो होता है दो पारदर्शक पदार्थ से घिरा हुआ एक जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ज्यामितीय पदार्थ होता है जिसका एक भी सतह रंगीन पूरा आर पार दिखाई देता है, बल्कि कुछ लेंस बड़े आकार का प्रतिबिंब दिखाई देगा और कुछ लेंस छोटे आकार का प्रतिबिंब बना के आपको दिखाएगा। ठीक है, तो जो कैमरा होता है और या और भी कोई जो दूरदर्शी यंत्र होता है उसमें क्या लगा रहता है? लेंस लगा रहता है, जिसके कारण वो प्रतिबिंब को साफ साफ क्लियर क्लियर बनाता है। समझ में आ गया? तो लेंस हो गया, आपको क्या बोलेंगे इसका डिफिनेशन? किसी दो पारदर्शक तथा ज्यामितीय पदार्थों से बने आकृति को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और दर्पण और लेंस में क्या अंतर है? इसमें कोई परावर्तक सतह नहीं होता है या कोई रंगीन सतह इसमें नहीं होता है, इसका कोई भाग रंगा हुआ नहीं रहता। समझ में आ गया? तो लेंस भी कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले लेंस का प्रकार आप लोग को बता दें कि लेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: समतल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। फिर समतल लेंस के भी कई प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस के भी कई प्रकार होते हैं और अवतल लेंस के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से। सबसे पहले आप लोग को बताते हैं उत्तल लेंस का प्रकार। उत्तल लेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले उत्तल लेंस किसे कहते हैं समझ लो। उत्तल लेंस मतलब होता है इस प्रकार का लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो और दोनों सिरा पतला हो, उसी लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। जिसका बीच का भाग क्या हो, मोटा हो और दोनों सिरा क्या हो, पतला हो, उसी लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, और यह भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उत्तल लेंस 3 प्रकार के। पहला हो गया समतल और उत्तल, ये हुआ पहला। कौन सा लेंस? समतल उत्तल लेंस। ठीक है, दूसरा हो गया आपका उभय उत्तल या द्वि उत्तल, जिसका दोनों सिरा क्या हो, उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं? द्वि उत्तल या उभय उत्तल लेंस। ठीक है, और जिसका एक सिरा उत्तल और दूसरा सिरा अवतल, इसमें उत्तल और अवतल दोनों है, उसको हम लोग कहते हैं उत्तलो अवतल, या सीधा बोलो उत्तल अवतल, दोनों अलग अलग बोल देना है, कंफ्यूजन नहीं होगा। उत्तल अवतल लेंस। तो पहला क्या हो गया? समतल उत्तल, दूसरा उत्तल उत्तल या द्वि उत्तल या उभय उत्तल। ठीक है, एक हो गया उत्तल और अवतल। अवतल उसे क्या कहते हैं? हाँ, उत्तल अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन बता दो। जिसका एक सिरा समतल और दूसरा सिरा, उसे क्या कहते हैं? समतल उत्तल लेंस। दूसरा जिसका दोनों सिरा क्या हो, उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं? हो गया। तीसरा हो गया जिसका एक सिरा उत्तल और दूसरा सिरा, उसे क्या कहते हैं? उत्तल अवतल लेंस कहते हैं। आए समझ में? ये हो गया किसका प्रकार? उत्तल लेंस का प्रकार। अब समझिए अवतल लेंस का प्रकार। इसका पहला प्रकार हो गया समतल और अवतल, ये हो गया समतल अवतल। तो वैसा लेंस जिसका एक सिरा और दूसरा सिरा, उसे क्या कहते हैं? समतल अवतल लेंस कहते हैं। और जिसका दोनों सिरा अवतले हो, क्या हो? अब बताइए, ये भी अवतल और इधर भी अवतल, ये क्या हो गया? द्वि अवतलीय लेंस या उभय अवतलीय लेंस। ठीक है, और तीसरा वही चंद्र का आकार का बन जाएगा, जिसका कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से बन सकता है। ठीक है, अवतल और उत्तल, ये हो गया अवतल उत्तल लेंस या उत्तल अवतल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, पलटा देंगे, स्ट्रक्चर बदल जाएगा। समझ में आया? लेंस कितने प्रकार के? सबसे पहले 3 प्रकार के, समतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस कितने प्रकार के? अवतल लेंस भी 3 प्रकार के। परिभाषा याद हो गया? चलिए
अब जानते हैं यूज ऑफ लेंस, लेंस का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के लेंस का उपयोग अलग अलग होता है, लेकिन सिंपल आपको पढ़ना है लेंस का उपयोग कहाँ होता है। लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप में, ठीक है, या दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति के चश्मे में, ठीक है, दूरबीन में और कैमरा में। ये किसका उपयोग है? लेंस का उपयोग है। और अलग अलग प्रकार के लेंस का उपयोग कहाँ होता है ये हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। अभी इतना समझिए कि लेंस का उपयोग कहाँ होता है? कैमरा में, दूरबीन में, माइक्रोस्कोप में, चश्मा में। ठीक है, इन सभी यंत्रों में किसका उपयोग होता है? लेंस। चलिए, जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे दर्पण का फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सेम उसी प्रकार पढ़ेंगे लेंस का फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका लेंस का मुख अक्ष। लेकिन उससे भी पहले समझ लीजिए कि लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है। और आप लोग को पता है कि दर्पण में एक वक्रता केंद्र होता था, लेकिन लेंस में कितने वक्रता केंद्र? 2 वक्रता केंद्र होंगे। ठीक है, ध्यान समझो। तो गोलीय लेंस के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अकेले गोलीय लेंस क्या लेंस बना सकता है? जब तक कितने प्रकार के नहीं मिलेंगे? 2 प्रकार के गोलीय लेंस नहीं मिलेंगे। तो बताइए कौन सा लेंस बन रहा है? अवतल लेंस। बताइए कौन सा लेंस बना? अवतल लेंस। ठीक है, तो जो भी लेंस है उसके गोलीय केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ये कौन सा दर्पण हो गया? सॉरी, उत्तल लेंस हो गया। और ये कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो जो लेंस जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और पहले गोले को प्रथम वक्रता केंद्र और दूसरे गोले को द्वितीय वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और प्रथम वक्रता केंद्र को C1 से और द्वितीय वक्रता केंद्र को C2 से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, 2 वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 2 वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा या अक्ष को क्या कहते हैं? लेंस का मुख अक्ष, ऐसे बोलना है। हाँ, लेंस का मुख अक्ष या लेंस का प्रधान अक्ष। 2 वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं उदय? लेंस का मुख अक्ष या लेंस का प्रधान अक्ष। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे समझिए, इसी फिगर में सब कुछ समझ लो। चलिए, अब लेंस का कुछ गुण है, कुछ किरण आरेख है। ठीक है, जिस प्रकार आप लोग किसमें किरण आरेख देखे थे? दर्पण में। ठीक उसी प्रकार लेंस में भी क्या है? कुछ किरण आरेख हैं। ठीक है, उससे पहले एक टॉपिक और है प्रकाशीय केंद्र। आप लोग समझ लीजिए कि जो भी लेंस है उसका जो केंद्र होता है उसी केंद्र को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, आप लोग मुख अक्ष समझ गए? क्या होता है मुख अक्ष? यही क्या है इसका? मुख अक्ष। और जिस प्रकार दर्पण में मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गुजारते थे, उसी प्रकार यदि उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर, यानी कि मुख अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर से भी फोकस हो गया। अब मेरा मन हो इधर से भी किरण गुजार देंगे, क्योंकि दर्पण नहीं ना है, ये लेंस है न रे। दोनों तरफ से क्या है इसका? पारदर्शक भाग है। किधर से पेंट किया हुआ है? दोनों तरफ से इसका यूज कर सकते हैं। तो यदि इधर से भी कोई प्रकाश किरण गया
तब तो क्या होगा, तब यह भी क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के इधर भी एगो बिंदु पर काट देगा। हाँ? मुख्य अक्ष का बिंदु नहीं कटा, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है या काटती हुई प्रतीत होता है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। तो बताओ लेंस में कितने फोकस, दो फोकस, लेकिन दर्पण में कितने फोकस, एक ही फोकस। समझ में आ गया। तो पहले वाले फोकस को हम लोग बोलते हैं प्रथम फोकस या F1 और दूसरे वाले को F2। इसमें वक्रता केंद्र भी कितना होता है, इस प्रकार दर्पण और लेंस में यदि क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। हाँ, तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र, लेंस में कितने फोकस, दो फोकस। फोकस समझ में आया। और ये भी गुण आप लोग को समझ में आ गया कि जब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण गुजारा जाता है तो दर्पण से, सॉरी, लेंस से अपवर्तन के बाद किधर से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। ठीक है। अब देखिए अभी जो बताया डायग्राम वही है, इधर से प्रकाश किरण गुजार दिया तो ये हो गया फोकस, और इधर से भी गुजार दिया तो ये हो गया आपका फोकस। ठीक है। चलिए अब समझिए लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। लेंस का प्रकाशीय केंद्र मतलब हुआ कि लेंस का जो मुख्य केंद्र है, क्या है, वही केंद्र क्या कहलाता है, लेंस का। और यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो वह सीधे आर पार हो जाती है, कहीं विचलित नहीं होती है। तो जब कोई प्रकाश किरण क्या होगा, प्रकाश केंद्र से लेंस की किससे गुजरेगा, प्रकाशीय केंद्र से। ये इसका कंसेप्ट है।